कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश के भक्तवृंदों, भागवत के प्रार्थनाओं के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में बलि महाराज की प्रार्थना के उपरांत प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को सुना। ब्रह्मा जी बोलने वाले थे, तब तक बलि महाराज की पत्नी विद्यावली सती आई। तो अब बलि महाराज की पत्नी प्रार्थना करके भगवान का अनुमोदन करके और अपने पति के साथ जो व्यवहार हुआ है उसको ठीक कह रही है, और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, तब ये प्रार्थनाओं का प्रसंग पूरा होगा। श्री विद्यावलीर्वाच 20वां श्लोक है। क्रीडार्थमात्मनैदं त्रयीजगत्कृतं ते स्वामयं तु तत्रः कुधियो अप्रईश कुर्यो करतु प्रभोस्तव किम् असत्य आवहन्ति त्यक्त हिर्यस्य त्वद्द अवरोपित कर्तृवादाः। क्रीडार्थम आत्मनम इदम त्रिजगत कृतम, ये तीनों जगत भगवान आपने अपनी लीला के लिए बनाए हैं। स्वाम्यम, तू आप ही तो इसके स्वामी हो, सब कुछ आपका है। तत्र कुधितो अपर ईश, और कोई कहे कि मैं इसका ईश्वर हूं, तो ये तो बड़ा मूर्ख है। दूसरे इसको कहते हैं कि हम इसके ईश्वर हैं, ये तो गलत है। कर तो प्रभु आप ही तो मालिक हो, आप ही स्वामी हो, आप ही इस जगत का सृष्टि करता और संहार करता हो। त्यक्ता हरि, लोग निर्लज हैं। त्यक्ता का मतलब छोड़ना, हरि का मतलब लज। लोग निर्लज होकर, बेशर्मे होकर, और जिनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अवरोपित, कहते हैं कि नहीं हम जगत के मालिक हैं, और आपकी मालकी के विपरीत कहते हैं कर्तृवाद, हम इसके स्वामी हैं। श्रीमती विंध्यावली कह रही है, हे मेरे नाथ, हे भगवान, आपने ये जगत आपकी क्रीड़ा के लिए, आपके ही सुख आनंद के लिए बनाया कि आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्रीड़ा करें, परंतु मूर्ख, कम बुद्धि वाले इसके स्वामी बन के भोगना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो निर्लज हैं और आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके विरोधी है। कहते हैं वो जगत उनका है, वो समझते हैं कि हमारा है, इसलिए हम दान दे रहे हैं, हम इसको भोग रहे हैं। ये बलि महाराज की ओर इशारा कर रही है। ऐसी स्थिति में वो आपका क्या भला कर सकते हैं? आप तो स्वतंत्र स्वामी हैं, प्रभु हैं, आप रक्षक हैं, और आप प्रलय भी करते हैं इस जगत की, तो ये आपको क्या देंगे? ये जगत आपकी क्रीड़ा के लिए, मूर्ख कम बुद्धि वाले इसके मालिक बन के इसको भोगना चाहते हैं। ये निर्जल निर्लज हैं, वो बड़े बड़े पद के ऊपर बैठ के और कहते हैं हम कर्ता हैं, हम मालिक हैं,
ये आपको क्या देंगे, इनके पास क्या है जो आपको दे। ये मेरा पति कह रहा था कि आपको मैं 3 पग दान दूंगा, क्या देंगे, इनका है क्या। सृष्टि आप करते हो, पालन आप करते हो, संहार आप करते हो, तो ये क्या देंगे। आपने तीनों लोकों की सृष्टि की है। मूर्ख बलि कह रहा था कि ये 3 लोक मेरा है, वो क्या आपको दे सकता है। आप कर्तु हो, इसका मतलब जगत का सृष्टा हो। आप प्रभु हो, जगत का पालन पोषण करने वाले हो। और आप असयतः, आप इस जगत के संहारिक हो। जगत में जो भी जड़ चेतन है, जो कुछ भी जगत में है, और वो अपना मानता है कुछ भी, और कहता है कि मैं वचन करता हूं और वचन के ऊपर सच्चा रहूंगा और आपको मेरा शरीर भी दे दूंगा, तो ये शरीर हमारा कहां से आया। पति को कहती है कि ये शरीर हमारा कहां है कि आप कहते हो सर के ऊपर पांव रखो। आप ही जगत बनाया, तो ये शरीर भी तो आपने ही बनाया है। हमें लज्जा नहीं हो जाती, हम निर्लज हो गए हैं। अपने मान सम्मान के लिए हमको वो चीज आपको दे रहे हैं जो पहले ही आपकी है। आपकी ही चीज आपको अर्पण करने की मूर्खता करके हम निर्लज हैं। जिनके अंदर अहंकार का रोग लगा हुआ है, वो तो आपकी कृपा से ही कोई अच्छा डॉक्टर हो उस रोग की चिकित्सा करता है। आपने अच्छा किया, मेरे पति को बंदी बना दिया। ये जल्दी में ऊपर स्वर्ग तक चढ़ गया था और फिर नीचे गिर पड़ा। अपने आप को समझता है कि मैं विजेता हूं, मैं जगत का रक्षक हूं, तीनों जगतों का। ये इनकी मूर्खता थी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बलि महाराज की पत्नी एक तो अति बुद्धिमान है, और वो कह रही है कि मैं आपके द्वारा मेरे पति को जो बंदी बनाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, उसका समर्थन कर रही है। क्योंकि मेरे पति ने, कि मैं बुद्धि नहीं थी, वो तीनों जगत जो आपका है संपत्ति, उसका स्वामी बन रहा था। जो भगवान की संपत्ति का स्वामी बनने का साहस करता है, निश्चित रूप से असुर है। देवताओं को तो आपने संसार के संचालन चलाने के लिए अधिकारी बनाया है, वो भोग भी करते हैं, परंतु कभी भी इस जगत को अपना नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये जगत भगवान आपका है। जाओ किचन में जाओ। हरे कृष्ण। बड़ो किरनी उखनो अब विंध्यावली कहती है, देवता भी भोग करते हैं, परंतु वो किसी के स्वामी बनने का कि हम मालिक हैं ऐसे नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि सबका स्वामी और रक्षक भगवान है। और ये देवताओं का गुण है, परंतु असुर जो है वो तो सब चीजों का मालिक स्वयं अपने आप को मानते हैं, भगवान को तो मानते ही नहीं।
और प्रभुपाद जी अब उन असुरों का कैसे बता रहे हैं, पहचान क्या करा रहे हैं कि वो इस धरती के ऊपर भी लकीरें लगा के ये मेरा देश, वो ये तेरा देश कहते हैं। ये भाग मेरा है और वो भाग तुम्हारा है, ये मैं दान दूंगा, ये मेरे भोग के लिए रखूंगा। ये सब असुरी विचारधारा है। भगवत गीता में इसको कहा गया, इदम मध्य मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, इतना मैंने प्राप्त किया, ये मेरा मन है, ये मेरा धन है, इतना मैं और इकट्ठा कर लूंगा, कौन मेरे से मुकाबला करेगा। ये सारी असुरी विचारधाराएं हैं। बलि महाराज की पत्नी बलि महाराज को ही कह रही है कि भगवान ने अच्छा किया, आपको बंदी बना लिया, कि आपके ऊपर कृपा की है भगवान ने। वाइफ अक्यूज बलि महाराज, अक्यूज कर रही है का मतलब है कि उसको दोषी ठहरा रही है, आपने गलत किया है, भगवान ने कृपा की है। भले बलि महाराज अपना सर भगवान को सर सब कुछ अर्पण कर रहे थे तीसरे चरण के लिए, परंतु फिर भी अज्ञानता के अंधकार में थे। भाई शरीर भी तो अपना कहां से आया, वो शरीर को अपने आप को क्यों मानना था कि बहुत समय से असुरों के साथ रह के अंसुरी बुद्धि हो गई थी। वो समझ रहे थे कि मेरा नाम बदनाम हो जाएगा अगर मैं अपना वचन पूरा नहीं करूंगा दान का, इसलिए वो अपना शरीर दे रहा था। वो समझेगा था कि मैं बदनामी से बच जाऊंगा मेरा शरीर देकर, पर वास्तव में ये शरीर भी तो भगवान ने दिया है। भगवत गीता में लिखा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ये तो गाड़ी दी है भगवान ने शरीर के रूप को, लेकिन चलाने वाला वो है। तो जो ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमारे को किराए का मकान की तरह गाड़ी दी गई है, ये भगवान का है। परंतु बलि महाराज कह रहा है मेरी है, तो ये विंध्यावली के लिए ठीक नहीं है। बलि महाराज की पत्नी बड़ी बुद्धिमान है। असल में वो प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति को इस वरुण फास के मुक्त करो, और ये केवल भगवान अपनी अहितु की कृपा से कर सकते हैं। ये बड़ी महान नारी का वर्णन है। नहीं तो बलि महाराज निर्लज है, असुर है, और ऊपर से त्यक्त हृयस्त्वद अवरोपितः कर्तृवादः। मूर्ख सब चीज का स्वामी अपने आप को मान रहा है, भगवान की संपत्ति को अपनी मान रहा है। दूसरे शब्दों में, कली काल में ऐसे बहुत से निर्लज हैं जो भगवान के सत्ता को भी नकार देते हैं, भगवान के अस्तित्व के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। ये कौन है? ये कोई बड़े दांत वाले या लाल आंखों वाले या खड़े बालों वाले राक्षस नहीं है। ये तो तथाकथित वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक हैं जो बड़ी बड़ी योजनाएं बना के इस जगत का विनाश करने जा रहे हैं। क्या जगत का ये भला कर सकते हैं? दुर्भाग्य है, कलिकाल है। सारे जगत के संचालन को अव्यवस्थित तहस नहस कर दिया है इन तथाकथित अपने आप को स्वामी मानने वाले मूर्खों ने। अब प्रभुपाद की इसलिए कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन की अति अधिक आवश्यकता है। ये बेचारे जो सरल
और ईमानदार और इनोसेंट जो लोग हैं वो इन गलत असुरों की जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे वो तो नरक में जाएंगे, लेकिन सामान्य सरल लोगों का तो रक्षण करना चाहिए। इसके लिए कृष्ण भावना आंदोलन की अति आवश्यकता है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो संसार के लोग अधिक से अधिक दुख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके नेता असुरी प्रवृत्ति के हैं और भगवान के विरोधी हैं। तो ये बहुत भारी कहा जाए तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसी स्थिति रहने दी और हमारा प्रचार नहीं बढ़ा और भले मानसों को भगवान के रास्ते में लाकर इन मूर्खों असुरों के चुंगल से नहीं बचाया, तो संसार में बहुत संकट सहना पड़ेगा। कलिकाल बहुत, वैसे भी कलयुग के तो अवगुण चारों ओर से दिख ही रहे हैं। बस विंध्यावली ने एक ही श्लोक कहा, लेकिन बहुत अच्छा कहा। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हृता सर्वस्वम नायम अर्थितो निग्रहम। हे भूत भावन, भूत भावन का मतलब भगवान सबके शुभ चिंतक, सबका भला चाहने वाले, सबकी समृद्धि चाहने वाले, सब प्राणियों की। भूत ईश, सबके स्वामी, सब जीवों के स्वामी। देव देव, ये देवताओं के लिए भी पूजनीय। जगतमय, ये जगत आपका स्वरूप है, आप तो पूरे जगत ही आपका है, आपसे बाहर तो कुछ है नहीं। ये भगवान के गुणगान करके कहते हैं, मुंचे इसको खोल दीजिए। इस एनम, इस बलि महाराज बेचारे को दुखी है, इसको खोल दीजिए। फिर तो सर्वस्व, आपने सब कुछ इससे हर तो लिया है, क्या बचा है इसके पास? राज गया, स्वर्ग गया, इसका शरीर भी इसने आपको अर्पण कर दिया। अयम, ये बेचारा बलि, अहरति निग्रम, इससे ज्यादा दंड इसको नहीं देना चाहिए। इससे ज्यादा दंड की इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने भारी दंड का ये इतने भारी दंड की इसको आवश्यक, इसको नहीं देना चाहिए। ये सबके शुभ चिंतक, ये जीवों के स्वामी, ये देवताओं के आराध्य, ये सर्वव्यापक भगवान, इसको अच्छा दंड मिल चुका है। बेचारे इस बलि महाराज को उचित दंड मिल चुका है। आपने सब कुछ से हर ही लिया है। आपने सब कुछ इससे हर ही लिया है। बीच बीच बीच, अरे मैंने कहा डंडे या दिखा में जा। हरे कृष्ण। इससे अधिक इसको दंड देने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज और विंध्यावली ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, बड़े भगवान की महिमा गाई। ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न भी कर रहा है और एक विचार प्रस्तुत कर रहा है जो बहुत अच्छा है। ब्रह्मा ने देखा बलि महाराज ने और प्रहलाद महाराज ने और विंध्यावली ने पहले ही भगवान को प्रार्थना की है और कृपा के लिए याचना की है। अब उनके साथ ब्रह्मा जी भी साथ हो गए और बलि महाराज को छोड़ने के लिए एक संसारी दृष्टिकोण से भी उनके मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। कृत्स्नात्यनेन दता भू लोकः कर्मार्जिताश्चते
निवेदितुं च सर्वस्वं आत्मा आत्मा आविकल्प्या धिया। कृष्ण का मतलब है सब कुछ, ते का मतलब आपको अनेन इस बलि महाराज के द्वारा दत्त, आपको सब कुछ उसने दे दिया, वापस लौटा दिया। भूलोक दे दिया, ये धरती दे दी। कर्म अर्जित जो इसने अपने बल से, अपने पुण्य से प्राप्त की थी, वो सब इसने आपको दे दिया। निवेदित, आपको निवेदन किया। सर्वसम, सब कुछ जो इसके पास था, आत्मा, और अपने शरीर को भी आत्म निवेदन कर दिया। अविकल्प्या, और ये जो दिया उसमें उसको कोई झिझक नहीं थी, कोई देने में आनाकानी नहीं की। अविकल्प्या मतलब बिना किसी संकोच के दे दिया, बिना किसी विचार के, बिना किसी ठगी के, बिना किसी छल के दे दिया। धिया, बुद्धिमानी से दिया है। और ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, यत पादयोर अष्टधीह सलीलम प्रदाय दूरवांकुरहि अपि विधाय सतिम सपर्याम् अप्यौतमां गतिमसहो भजते त्रिलोकिम् दास्वान् अविकल्प मनाः कथम आरतिं मृच्छतिर्चेत्। कोई भगवान अगर आपको थोड़ा जल अर्पण करे, नया कोई ध्रुव ग्रास घास अर्पण करे, कोई फल फूल अर्पण करे आपके चरणों में, पुष्प अर्पण करे, परंतु उसके मन में कोई द्वेष न हो, कोई ड्यूप्लिसिटी न हो, तो बड़ा महान पद उसको प्राप्त होता है आध्यात्मिक जगत में। बलि महाराज ने बिना ड्यूप्लिसिटी के, बिना किसी छल के सब कुछ, तीनों लोक आपको अर्पण कर दिए हैं। फिर उसको बंदी क्यों बनाया? उसको क्यों नहीं मुक्त करते हो भगवान? ये क्या है? ये न्याय बता रहे हैं कि इतना कोई जल देता है, चलू भर जल दे, या तुलसी का दल दे, या कुछ घास या फल फूल अर्पण करे, उसको भी आप इतना बड़ा उत्तम पद देते हैं। इसने तो बेचारे ने तीनों लोक अर्पण करके अपना शरीर भी अर्पण कर दिया है। क्यों इसको दंड नहीं देना चाहिए, उसका कारण बता रहे हैं ब्रह्मा जी। इसको तो बहुत कुछ देना चाहिए। जब पत्र पुष्प वाले को इतना बड़ा मिलता है तो तीन लोग देने वाले को तो अधिक ही कुछ देना चाहिए ना, दंड थोड़ी देना चाहिए। उनको तो वैकुंठ मिल जाता है पानी अर्पण करने वालों। तो फिर बलि महाराज तीन लोग दिए हैं, उनको दुख क्यों? उनके दुख का निवारण क्यों नहीं? प्रभुपाद भगवत गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को ये अर्पण करने वाले को प्रेम से कोई देता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसको वैकुंठ मिल जाता है। ब्रह्मा भगवान का ध्यान उस ओर लाते हैं कि बलि महाराज को छोड़ दीजिए, बहुत इसको कष्ट हो चुका, इसने तो सब कुछ आपको दिया है। जब पत्र पुष्प वालों को वैकुंठ मिलता है तो इसको तो उससे भी अधिक मिलना चाहिए। ऐसे भागवत में लिखा है कि पूतना को आपने अगर धात्री गति दी, मां का स्थान दिया, तो बताओ श्री कृष्ण यशोदा को क्या दोगे? अन्य गोपियों को क्या दोगे? गायों को क्या दोगे जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जो ऊंचे से ऊंचा पद था वो तो दे दिया आपने, पूतमा को विष देने वाली को भी कर दिया, तो उनके पास कुछ है ही नहीं, आप ऋणी हो जाओगे। यही बात कह रहे हैं कि जब उनको वैकुंठ मिलता है तो इसको क्या मिलना चाहिए। और अब भगवान कहेंगे, अब कथा को यहाँ विराम देते हैं। मैं समझता हूँ कल और परसों छुट्टी रखते हैं कि
थोड़ा लोड ज़्यादा है। और फिर नई जो, और इसके बाद भगवान कहेंगे अब बलि को खोल दो, बलि तुम, ब्रह्मा जी आपका कहना ठीक है, इसके लिए मैंने सूतल बनलोक बनाया है जो स्वर्ग से भी अच्छा है, मैं इसके दरवाजे पे दरबान बन जाऊंगा और इसको अगले मनवंतर का इंद्र भी बनाऊंगा। बलि महाराज आप परीक्षा में पास हो गए। तो ये अगर कृष्ण का इच्छा हुआ तो अगली बार इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।